हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल के सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, और उसी तरीके से आज हम लोग क्लास 8th के आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 1B के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े हैं कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि ये जितने भी सारे गिवन रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इस गिवन रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर को आप अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, या हमें कुछ बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला ये है कि जो पर्टिकुलर गिवन रेशनल नंबर है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आखिर वो जो गिवन रेशनल नंबर है उनका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे डिवाइड के थ्रू से। तो रफ में हम पहले उस चीज को डिवाइड कर लेंगे, हमें ये चीज पता चल जाएगा कि आखिर वो गिवन रेशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो जैसा कि हमारा गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/3, तो इसको हम आसानी से पहले डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि आखिर ये जो गिवन रेशनल नंबर है इनका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें ये पता चला कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 0.3 अप्रॉक्स मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 0 और 1 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये चीज करना था और हमने ये चीज कर चुका। अब हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस नंबर लाइन में 0 और 1 इंटीजर को आपको शो कर देना है। उसके बाद आता है नंबर स्टेप नंबर 2। तो इस स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, ये चीज देखेंगे जो आपका गिवन रेशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर क्या है, और उनका डिनोमिनेटर जितना होगा और हमें जो चीज पता चलेगा कि आखिर इसका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, उसको आप उतना ही इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमें ये चीज पता चला कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 0 और 1 के इंटीजर के बीच में आ रहा है, और इनका डिनोमिनेटर ये चीज कह रहा है कि जिन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा आप उसको उतना ही इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां इनका डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 और 1 को हम 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। ये आपका 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जो पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 रेशनल नंबर को, सेकंड पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 रेशनल नंबर को। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, यहां आपको रिप्रेजेंट करेगा 3/3 रेशनल नंबर को, और जब 3/3 रेशनल नंबर ऊपर नीचे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी वजह से हम यहां पर 3/3 रेशनल नंबर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है ऑलरेडी शो कर रहा है। उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना था 1/3 रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पे, तो यहां पर ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे आपका 1/3 डिनोट कर रहा है। तो हम इस पोजीशन को क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर से मार्क कर देंगे। अगर हम यहां पर एक लिख दिए, मार्क पॉइंट डाल दिए A, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर A रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो इसी तरीके से कोई भी गिवन रेशनल नंबर को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो गिवन रेशनल नंबर है 2/7, अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमें सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है कि जो गिवन रेशनल नंबर आप उसको रफ में डिवाइड करके ये चीज पता कर सकते हैं कि आखिर वो जो गिवन रेशनल नंबर है किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो सेम यहां पर भी वही चीज करेंगे। पता चल गया कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू आपका 0.2 के आसपास आ रहा है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 0 और 1 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सबसे पहले स्टेप पे हमें ये चीज फाइंड आउट करना था, हमने ये चीज। उसके बाद हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और जिसमें 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये चीज फॉलो करना है कि जो गिवन रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे उनका जो डिनोमिनेटर है उसको हम उतना ही इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी जो गिवन रेशनल नंबर है उसका वैल्यू जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा उसको आप उतना ही इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे यहां पर दिया हुआ है डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो हमें करना क्या है, 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका 7 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0 और 1 इंटीजर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 1/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पार्ट 2/7 को, थर्ड पार्ट 3/7, इसी तरीके से 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसी तरीके से फर्दर अगर हम यहां बढ़ेंगे तो 7/7, ऊपर नीचे 7 कैंसिल होगा और यहां पर 1 आएगा। तो इसको हमें
नहीं लिखना है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। अब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था रेशनल नंबर 2/7 और नंबर लाइन, तो यहां पर जो देख रहे हैं कि ये जो है आपका 2/7 यही वो गिवन रेशनल नंबर है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं बी से, और फाइनली यहां पे लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर बी रिप्रेजेंट्स 2/7 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरीके से आप जो गिवन रेशनल नंबर है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो गिवन रेशनल नंबर है 1/3/4, आप इसको लिख सकते हैं 7/4, क्योंकि ये मिक्स्ड रेशनल नंबर के फॉर्म में या मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप इसको आसानी से 7/4 लिख सकते हैं। जो पहला स्टेप था कि हमें इसे डिवाइड करके इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो रफ में हम क्या करेंगे, पता चल गया कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 1.7 के आसपास आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 1 और 2 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये चीज फाइंड आउट करना था, तो ये चीज हमने फाइंड आउट कर लिया। रेशनल नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। उसके बाद हमें अब क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर आपको पता चल चुका है कि 1 और 2 इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो उतने इंटीजर को आपको यहां रिप्रेजेंट करना है। 0, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2, सबको आपको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद फर्दर यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान दें, क्योंकि ये मिक्स के फॉर्म में है, क्योंकि जब आप इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखें, इसके पार्ट यानी 1 तो एज ए होल है ही पूरा, उसके बाद प्लस क्या हो रहा है 3/4, इसका मतलब इसका कुछ भी जो वैल्यू आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हम अब यहां पे ध्यान देंगे कि अगला पार्ट का जो फ्रैक्शन है, ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है 4, उसको उतना ही पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, और इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ 4, इसका मतलब 1 और 2 को आपको 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से हम लोग 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, ये रहा 2, ये आपका 3 और ये 4 पार्ट्स हो चुका है। अब हमें करना क्या है, ये जो गिवन रेशनल नंबर है ये आपका 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से ये आपका 3/4 और यहां पर करेंगे 4/4। जब 4/4 हुआ आपका, तो यहां पर कट के क्या आ गया 1, यहां ऑलरेडी 1 है आपका, तो 1 में अगर 1 जुड़ेगा तो यहां 2 आएगा, इसी हिसाब से यहां पर ये 2 आया। तो अब हमको रिप्रेजेंट जो करना है गिवन रेशनल नंबर 1/3/4, तो 1 तो एज ए पार्ट है ही, अगला जो पार्ट है फ्रैक्शन का 3/4, तो 3/4 कहां इस जगह पर है, और यही जगह पे जो आपका रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो 1/3/4 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप इस जगह पे यहां पर लिख सकते हैं, इस तरीके से मार्क करके क्या लिख सकते हैं कि 1/3/4, ये जो गिवन रेशनल नंबर है यहां पर आपको 1/3/4 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से, या अगर आप करें कि यहां पर एक मार्क दे दें या एक पॉइंट को मार्क कर दें, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इस पॉइंट पे सी पे क्या कि देयरफॉर सी 1/3/4 ऑन नंबर लाइन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जो आपका गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/2/5, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये जो गिवन रेशनल नंबर है एक्चुअली ये मिक्स के फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हैं कि 2 + 2/5 के फॉर्म में, क्योंकि 2 एज ए होल तो है। और ये वाली फ्रैक्शन को अगर हम गौर से देखेंगे तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये चीज हमें ध्यान देना है। अगर हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं तो भी निकल जाएगा, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते दूसरे मेथड को अगर देखेंगे तो इस तरीके से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि ये जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर 2 तो एज ए होल पूरा है ही, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर 2/5 जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये चीज हमें पता करना है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर का वैल्यू है, यानी कि 2 तो एज ए होल है ही, और ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है। यानी 2 में कुछ भी जुड़ेगा तो 3 से कम ही आएगा, क्योंकि 1 से छोटा है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू आपका 2 और 3 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव की तरफ से। तो अब सेकंड स्टेप में हमें यह करना है कि अब एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन में हमें जहां जिन दो इंटीजर्स के बीच में है वहां तक हमको प्लॉटिंग करना है। ये आपका हो गया आपका 0, यहां हो गया आपका 1, और ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 3।
ये सबको आप इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो अगला फ्रैक्शन का पार्ट है क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई किया, यानी कि ये 2 और 3 इंटीजर के बीच में लाई किया, तो अब 2 और 3 को हमको 5 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया आपका 1, ये आपका 2, ये 3 एंड दिस वन इज 4 और ये आपका 5 हो गया। अब हमें करना क्या है कि अब हमको तो ये चीज पता चल गया कि ये 1/5, 2/5, 3/5 को लाई करेगा, तो हमारा जो पर्टिकुलर रेशनल नंबर है क्या कर रहा है, 2 तो ऑलरेडी यहां तक है ही, अब इसके आगे की तरफ हमको बढ़ना है, तो यहां पर आपका 2/5, तो 2/5 देखेंगे तो 1 2 इस वाले पोजीशन पे है, तो यहां पर जो आपका गिवन रेशनल नंबर है ये आपका 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लॉट करता है। तो ये मार्क हो गया आपका 2/5 और हमें फाइंड आउट करना था 2/5, तो बाकी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस जगह को अब हम मार्क कर सकते हैं पॉइंट डी पे, और ये जो गिवन रेशनल नंबर का प्लॉट हुआ ये आपका 2 होल 2/5 रेशनल नंबर को दिखाया गया। तो हम यहां फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर डी रिप्रेजेंट्स 2 होल 2/5 ऑन नंबर लाइन। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये जो गिवन रेशनल नंबर है आप इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2 के फॉर्म में, क्योंकि ये मिक्स्ड है तो मिक्स्ड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेम उसी जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले नंबर को देखा या पिछले पार्ट को देखा उसी तरीके से इस पार्ट में भी हम यह चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 3 एज ए होल तो है ही, अगला जो पार्ट है वो आपका प्रोपर फ्रैक्शन का है, और प्रोपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हम थोड़ा सा अगर सोचें, 3 तो ऑलरेडी है 3, और ये आपका 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा, 3 पहले से ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू आपका 3 और 4 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर गिवन रेशनल नंबर 3 और 4 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 ये जो आपका प्रोपर फ्रैक्शन है इसका खुद का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा। यहां पर आपका 3 ऑलरेडी है ही, अगर मान लें कि 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू भी आएगा तो भी क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है आपका 3 और 4 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करेगा। तो पहला चीज हमें जो फाइंड आउट करना था वो हम क्या किए, इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो अगले स्टेप में आएंगे हम, नंबर लाइन को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और जिनके बीच में लाई कर रहा है वहां तक वो सारे इंटीजर्स को हमें अब ड्रॉ करना है। 0 1 2 ये हो गया आपका 3, और इसी तरीके से ये हो गया आपका 4। उसके बाद हमें ये चीज ध्यान देना है कि अगला जो फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे ये 1/2 है, इनका डिनोमिनेटर क्या है 2, और ये जो गिवन फ्रैक्शन का वैल्यू जिनके बीच में लाई किया गया है उन दो इंटीजर्स को उतने ही इक्वली पार्ट में आपको डिवाइड करना है। यानी कि ये 3 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो आपको 3 और 4 को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और आपका जो रेशनल नंबर था 3 होल 1/2, यहां 3 तो ऑलरेडी है ही, अब जब 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 के आगे के वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो यहां पर ये वाला जो प्लॉटिंग है ये आपका 1/2 को शो कर रहा है, तो यानी कि 3 तो आपका ऑलरेडी है ही, और यहां पर 1/2 जो आगे वाला रेशनल नंबर को शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो प्लॉटिंग है इसको आप मार्क कर सकते हैं E। तो therefore E represents 3 होल 1/2 ऑन नंबर लाइन। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। यहां जो आपका गिवन रेशनल नंबर है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस गिवन रेशनल नंबर को आप लिख सकते हैं 5 + 5/7 के फॉर्म में। अब सबसे पहला चीज हमें ये चीज ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर रेशनल नंबर का वैल्यू किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो हम लोगों ने देखा जैसे कि यहाँ 5 तो ऑलरेडी होल है ही, और इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू 5 और 6 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करता है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका ये इन दो के बीच में लाई करता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन में जो पर्टिकुलर रेशनल नंबर का जो वैल्यू है जिन दो इंटीजर्स के बीच में आया वो सारे इंटीजर्स को हमें क्या करना है, प्लॉट कर देना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारे इंटीजर्स को यहां प्लॉट करेंगे। 0 ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक हमने प्लॉट कर दिया।
और आपका जो रेशनल नंबर है वो 5 और 6 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां पर कहीं लाई करेगा। और अगला नेक्स्ट रेशनल नंबर का पार्ट जो है 5/7, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज ये चीज करेंगे, जिनके बीच में लाई करेगा इनका डिनोमिनेटर, नेक्स्ट पार्ट का जो डिनोमिनेटर कहलाएगा उसको हम उतना ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो 5 और 6 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, आपको क्या करना है, 5 और 6 को 7 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला पार्ट इसी तरीके से 1/7 2/7, आपको कहां तक जाना है 5/7, तो पहला पार्ट 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया 5/7 और हमें रिप्रेजेंट करना है 5 होल 5/7 रेशनल नंबर। तो यहीं पर जो है इसी पार्ट पे इसी जगह पे आपका 5 होल 5/7 रेशनल नंबर लाई कर रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। अगर आप मार्क कीजिएगा तो ये हो गया आपका f, यहां पर आप लिख सकते हैं मार्क करके कि f, ये लोकेट कर दिए कि यहां पर f है। तो फाइनली आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर f रिप्रेजेंट्स 5 होल 5/7 ऑन नंबर लाइन। अब हम लोग आते हैं 7th पार्ट की तरफ। ये जो गिवन रेशनल नंबर है 4 होल 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 4 + 2/3 के फॉर्म में। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ तो 4 एज ए 4 है ही, उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये चीज हमें पता चल गया कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू आप कह सकते हैं 4 और 5 इंटीजर के बीच में लाई किया। ये चीज पता चल गया कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका आपका 4 और 5 इंटीजर के बीच में कहीं लाई करेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप को फॉलो करने से पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और 4 और 5 इंटीजर्स तक हमको रिप्रेजेंट कर देना है। अगले स्टेप में हम फॉलो करेंगे। तो पहला हो गया आपका 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक रिप्रेजेंट करने के बाद अब हमें जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर का नेक्स्ट पार्ट को ध्यान देना, यानी कि ये फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो ये फ्रैक्शन के पार्ट के डिनोमिनेटर पे क्या है 3 है, यानी कि इसका जो वैल्यू जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है आप उसको उतने ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि ये 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको 4 और 5 को 3 इक्वली पार्ट में आपको डिवाइड करना है। 1 2 एंड 3, ये 3 इक्वली पार्ट्स का डिवाइड हो गया। आपका रिप्रेजेंटेशन था 2/3, तो यहां पर हम काउंट कर रहे हैं, पहला हो गया आपका 1 और दूसरा हो गया यहां पर आपका 2। तो ये जो गिवन रेशनल नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पर 4 होल 2/3 रेशनल नंबर को। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे अगर G और लास्ट में इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर G रिप्रेजेंट्स 4 होल 2/3 ऑन नंबर लाइन। तो आप इस तरीके से गिवन रेशनल नंबर को दिखा। हम लोग आते हैं 8th पार्ट की तरफ। ये जो आपका गिवन रेशनल नंबर है 8, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने जूनियर क्लास में क्लास 5 6 में भी सीखा है कि किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है, तो आसानी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें तो कोई वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है नहीं, आपका ऑलरेडी यहाँ पर 8 शो कर रहा है, यानी कि इसका इस जो गिवन रेशनल नंबर है इसका वैल्यू ऑलरेडी आपका 8 है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले स्टेप नहीं सेकंड स्टेप में जंप कर जाना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहां पर आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8। यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 7 और ये हो गया आपका 8। तो ये जो पर्टिकुलर इस पोजीशन पे है, यही इस पोजीशन पे यहां कह सकते हैं H, यहां लिख सकते हैं आप देयरफॉर H represents 8 on number line। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप समझा किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 1 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।